गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो 5,000 परिवारों का अब हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त जुड़े सबको शुक्रिया, और आगे भी अपने मित्रों को जोड़े। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, उसी कड़ी में आज एक नया सेट पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जीके, झारखंड जीके और साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए वक्त ना खराब करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि युआन किस देश की मुद्रा है। ठीक है, युआन जो है वो किस देश की मुद्रा है। पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, युआन। तो दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग, और यहाँ का पुराना नाम इसका जो था वो था दोस्तों पेकिंग, है ना, बाद में बीजिंग हो गया, और इसकी मुद्रा जो है वो युआन है। ठीक है, अगला है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, और मुद्रा की बात करें तो निगुल ट्रम, और यहाँ की जो भाषा है उसको जोंखा बोलते हैं। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा निगुल ट्रम, और भाषा क्या है? जोंखा। अब यहाँ का राष्ट्रीय खेल पूछ दिया, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल होता है तीरंदाजी। ठीक है, इसे बिजली का कड़क वाला थंडरबोल्ट वाला देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है वायु लिंक। इसका नाम है वायु लिंक। भारतीय वायुसेना वायु लिंक के नाम से एक स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है। इस सिग्नल कम होने पर भी बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है, जिसे नाविक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है। ठीक है, तो एक डेट याद रखिएगा दोस्तों, 22 मार्च, 22 अप्रैल, है ना, मार्च अप्रैल और 22 जून। ठीक है, 22 मार्च जो है सबसे पहले हम लोग जल जल होगा, तब 22 अप्रैल को पृथ्वी होगा, और अप्रैल के बाद 22 मई को जैव विविधता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, फिर जैव विविधता दिवस 22 को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा है 2023 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। तो 2023 में जो है दोस्तों पृथ्वी दिवस का जो थीम था वो हमारे ग्रह में निवेश। ठीक है, क्या था? हमारे ग्रह में निवेश। ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इंडो आर्यन भाषा समूह में पंच परगनिया ये आता है दोस्तों। ठीक है, 5 परगनिया ये आता है। अगला है द्रविड़ भाषा समूह में मालतो ये आता है। ऑस्ट्रिक भाषा नागपुरी ये जो है दोस्तों ये नहीं आता है। ठीक है, ये आर्यन में आता है, इंडो आर्यन में आता है। ठीक है, नागपुरी जो है वो किस में आता है? आर्य परिवार में आता है, इंडो आर्यन में आता है। और चीनी तिब्बती भाषा बोडो से है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला योग तथा आयुर्वेद पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। योग और आयुर्वेद पर। ठीक है, योग और आयुर्वेद पर सबसे पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ था। तो ये जागरेब एक जगह है दोस्तों, ये है जागरेब, क्रोएशिया में है। ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी है जागरेब, यहीं पे पहला जो है योग और आयुर्वेद पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, है ना, किसने किया था। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये 10वीं और 12वीं सदी में चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चंदेल जो है उनके द्वारा ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है बोला है। ठीक है, कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। तो पंचमहल है दोस्तों। ठीक है, पंचमहल है। मोती मस्जिद ये दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पे है मोती मस्जिद जो है? ये दिल्ली में आगरा किले में अवस्थित है। आगरा किले में मोती मस्जिद अवस्थित है, जबकि सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियल पैलेस ये सब कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। तो इसका आंसर जो हो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसको? भागवत गीता को। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, भागवत गीता। इसे महात्मा गांधी ने अपनी माता कहा था। अगला हड़प की नीति या डॉटर्नी ऑफ लेप्स है, जो राइज हड़प की नीति है वो किसने दिया था। तो राइज हड़प की नीति कौन लाया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अगर किसी राज्य में उसका अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उस क्षेत्र को ब्रिटिश के अधीन मिला लिया जाता था। वही था डॉटरी ऑफ लेप्स और राइज हड़प की नीति।
और इसके तहत सबसे पहले सत्तारा को लूटा गया था, ठीक है। इसके तहत सबसे पहले सत्तारा को लूटा गया था। सत्तारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला, भारत में कैबिनेट मिशन, और इसी के तहत दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई का झांसी है उसे भी लूटने का प्रयत्न किया था, इसलिए उन्होंने एक बेटा को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर, ठीक है। गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। अगला है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था वो किस लिए भेजा गया था? तो शक्ति के आंतरण के लिए, यह एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, ठीक है। भारत में जो है कैबिनेट मिशन कब आया था। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो पहली बोलती फिल्म की बात करें तो आलम आरा। कौन सी पिक्चर है दोस्तों? आलम आरा। और राजा हरिश्चंद्र की बात की जाए तो ये पहला चलचित्र है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट में था, ठीक है। पहला ब्लैक एंड व्हाइट। और बोलती फिल्म की बात करें तो आलम आरा, इसके जो है निर्देशक अर्देसर ईरानी थे। 1931 में ये आया था, ठीक है। ये मूवी जो है 1931 में। और प्रथम मूक फिल्म जो बोले चलचित्र वाला तो वो था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, फिल्म जगत का पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? कमेंट कीजिएगा, फिल्म जगत के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? और पहला ऑस्कर जो है किस भारतीय को मिला था? अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है दोस्तों नागपुर। किस शहर को? नागपुर। जबलपुर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। शून्य मिल केंद्र के नाम से नागपुर शहर को जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में है, ठीक है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। संतरा के लिए यहाँ पे फेमस है दोस्तों। अगला, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं उसमें लेटराइट मृदा की रचना जो है वो कैसे होती है? जो क्षारीय होती है, लवणीय होती है, अम्लीय होती है या संतुलित होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कैसी होती है? अम्लीय। लेटराइट मिट्टी में बात करें दोस्तों तो चाय और कॉफी की खेती सबसे उत्तम होती है किसमें? लेटराइट मिट्टी में। जो पहाड़ी क्षेत्र ढलान वाला एरिया होता है उसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पे कॉफी और चाय की खेती बहुत ही अच्छा होता है। अगला, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में जो पहली परियोजना थी वो कौन सी थी दोस्तों? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित। सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब? 1986, 1986। याद रखिएगा दोस्तों, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना जो है 1986 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा, सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वह निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? और ढलानदार बोला है दोस्तों, क्या है? और पर्वतीय भूभाग, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि ऐसे जगहों पे चाय की खेती, किसकी खेती? चाय की खेती जो है सबसे उत्तम होती है, ठीक है। चाय की खेती भारत में सबसे ज्यादा असम में होती है और सबसे उत्तम किस्म की चाय जो है वो दार्जिलिंग टी है, ठीक है। कौन सी टी है? दार्जिलिंग टी, जिसे 2004 में जीआई टैग मिला था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो राउरकेला कहाँ पे है? स्टील प्लांट, ये ओडिशा में है दोस्तों। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी लो इस्पात कारखाना है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे महाराष्ट्र दे दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये सही मिलान नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की बात की जाए तो ये झारखंड में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। कब हुई है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना? 1964 में। और बोकारो और भिलाई ये दोनों जो है दोस्तों ये सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। सोवियत संघ रूस की सहायता से। और दुर्गापुर की बात करें तो ये ब्रिटेन की सहायता से। अगला है, झारखंड के उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफार्मिंग इंडिया 2017 पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन है? जमुना टुडू। कौन है? जमुना टुडू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये झारखंड के रहने वाले प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण है ना, संरक्षणवादी है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित है कौन? जमुना टुडू। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। जो राष्ट्रीय आय के प्राकलन है वो तैयार किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जिसको सीएसओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सीएसओ के द्वारा ये तैयार किया जाता है, सीएसओ के द्वारा, ठीक है।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये तैयार किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीकी नहीं है बोला है। ठीक है, मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीकी नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात और संविधिक तरलता अनुपात, ये सब है। ठीक है, ये तीनों जो है ये है। बचत जमा खाते पर ब्याज की दर से जो वृद्धि होती है, दर में जो वृद्धि है, ये जो है वो मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीकी नहीं है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला, जीएसटी क्या है? यह एक डायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट कर है, कैसा है? ठीक है, तो जीएसटी जो होता है दोस्तों, और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। अगला है, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनता था, लेकिन कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसे समय से 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था? तो वो है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1974 से 79 थी। ठीक है, 1974 से 79, जिसे 1978 तक ही रखा गया। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो है 1951 से 56। ठीक है, चलिए अगला है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किस दो महत्वपूर्ण न्यायपालिका किसी दो महत्वपूर्ण विशेषता बताएं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की दो महत्वपूर्ण हम लोग को विशेषता बताना है। ठीक है, तो सरकार का लोकतंत्रात्मक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, ठीक है, सरकार का समाजवादी स्वरूप और सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्वतंत्र, न्यायपालिका का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। ठीक है, किसका मूल तत्व है? संघात्मक स्वरूप का, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से। यूएसए अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार देता है, क्या देता है? मौलिक अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? संसद के, तो संसद की क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसको ऊपरी सदन बोला जाता है राज्यसभा को, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राष्ट्रपति इनका भी एक अंग है। अगला देखेंगे, भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? जो आधिकारिक लोकतंत्र है इसका सुनिश्चित कौन करता है? तो पंचायती राज, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रपति या सीएजी है ना। आधारिक लोकतंत्र की बात की है, आधार वाला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। और पंचायती राज जो अधिनियम आया था 1959 में, सबसे पहले नागौर जिला राजस्थान में और फिर आंध्र प्रदेश में आता है। अगला, निम्न में से कौन सा द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, मोदी गैम्बिट, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संजू वर्मा। कौन लिखे हैं इस किताब को? संजू वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला है, इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था? तो 2022 में जो पहला प्रक्षेपण किया गया था दोस्तों, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 2022 का पहला लॉन्च PSLV C-52 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अभी आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि जो है चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है वो किस यान के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, चलिए अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, क्या है दोस्तों? मनरेगा कब लॉन्च हुई, यानी कब लागू हुई थी? तो मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और एक है प्रधानमंत्री है ना ग्राम सड़क योजना। ठीक है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा कि वो कब आया था। अगला है, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगा था? तो झारखंड में जो है वो सैयद सिप्ते रजी के कार्यकाल में 19 जनवरी 2009 को पहली बार लगा था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैयद सिप्ते रजी। अच्छा, सैयद सिप्ते है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सिर्फ सैयद सिप्ते रजी ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, सैयद सिप्ते रजी ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सैयद सिप्ते रजी। चलिए, तो ये थे जीके के दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किया। अब आगे हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के
20 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग झारखंड जी के देखेंगे। तप्त जल थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जल का जो है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, इसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देती है, क्यों? तो ये दिखा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही दोस्तों पानी में डूबी हुई छड़ी जो है टूटी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? यहाँ से टूटी हुई दिखाई देता है। सिक्का जो है बाल्टी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सब जो है किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, पाराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पाराबैंगनी किरणों में ऊर्जा ऊर्जा जो होती है वो किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो जो अवरक्त किरण होती है इसकी अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। अवरक्त किरणों की खोज किसने की है? हर्सेल ने। किसने? हर्सेल। अगला है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? ठीक है, तो इसका जो कथन है दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो है ये तीसरा नियम इसमें लागू होता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, मारेंगे वो पीछे भाग जाएगा, जितना जोर से इधर मारेंगे उधर भाग जाएगा, ठीक है। अगला, पानी से निकालने पर शेविंग क्रीम में बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण यह होता है दोस्तों? तो ये जो प्रक्रिया होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंद जो गोल होती है दोस्तों वो भी किसके कारण? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगला, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा वो कैसी होती है? ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कैसे ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। कैसे ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा एक विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। पीएम 2.5 दर्शाने वाली, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर है ने, माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, ये अत्यंत सूक्ष्म प्रदूषक होते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करके स्वास्थ्य की गंभीरता को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बूढ़ा आदमी और महिला के लिए। किसके लिए? बूढ़ा आदमी और महिलाओं के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों पारा। ये जो है कमरे के तापमान में भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? थर्मामीटर में। अगला, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 1.5 तक, 0.1 से 1.5 तक, ठीक है। कठोर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टील बहुत लचीला होता है, ठीक है। अगला, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो कोयले की खान में विस्फोट करने वाली गैस जो है वो है क्या है? मीथेन, मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन गैस से आग लगने का भी खतरा रहता है, ठीक है। कहाँ पे? कोयला की खान में। जो पहले मूल खाद होते थे उसमें ये सब की घटना जो है वो ज्यादा होती थी। तो 41 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य से शून्य के सबसे करीब है? शून्य के सबसे करीब बोल रहा है, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वो अम्लीय होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइंद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेकिंग सोडा, अमोनिया या शुद्ध पानी, ठीक है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का जो बेकिंग सोडा ये तो होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। और शुद्ध पानी ये तो लगभग पूरा पूरी साथ हो जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, इसलिए इसका मान जो है वो शून्य के सबसे करीब है। अगला, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्त विषाक्त सिरोसिस पैदा करती है? ये एक बीमारी है दोस्तों, ठीक है ना। भारी धातु की विषाक्त यकृत को, यकृत में जो है वो सिरोसिस पैदा करती है। तो किसके कारण होता है? ये कॉपर, जो कॉपर होती है इसके कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। किसमें? यकृत में। अगला है, मानव के पसलियों खाली घर, मानव की पसलियां जो है खाली घर के साथ जुड़ी होती हैं। तो इलियम, अस्टर्नम, अस्टर्नम एक हड्डी है दोस्तों, ठीक है ना। अस्टर्नम जो है ये, अस्टर्नम और ह्योडबोन ये सब जो है हड्डी है। अस्टर्नम जो बीच में जो स्तंभ के रूप में रहता है ना, अस्टर्नम उसी को बोलते हैं, ठीक है। बीचों बीच में ये होता है
और ये 12 जोड़ी पसलियों को एक साथ यही जो है कि जोड़ के रखता है अस्टर्नम। अस्टर्नम जो है यही जो है वो पसलियों को जोड़ के रखता है। अगला है मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन को स्राव करती है, वो हार्मोन कौन सा है? ठीक है, अलिंद की दीवार, किसकी दीवार? अलिंद और नीलाई जो होता है ना दोस्तों, उसकी दीवार एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव है ना, महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वो हार्मोन कौन सा है? तो वो हार्मोन है दोस्तों ANF। कौन सा है? ANF, जिसे ऑट्रियल नेट्रियोरोटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो जंगली उल्लूक या जिप्स वल्चर, सफेद पेट वाले बगुले या गंगा नदी के डॉल्फिन। तो इसमें से है जो दोस्तों सफेद पेट वाले बगुलों का वैज्ञानिक नाम ऑर्डिया इनासिगस है ना, ये जो है वो IUCN द्वारा इसे अत्यंत खतरे वाली प्रजाति में शामिल किया गया है। सफेद पेट वाला जो भी बगुला है, ठीक है ना, इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? डीएनए में पाई जाने, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। इसमें पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सी शर्करा है? पेंटोस। कौन सी शर्करा है? पेंटोस पाई जाती है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? ठीक है, तंत्रिका तंत्र पाया ही नहीं जाता है। जोंक में, टेपवर्म में, अमीबा में, घोंघा में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। और घोंघा जो है दोस्तों, ये जो है ये अपना लिंग बदल सकता है। ठीक है, घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, मूली, गाजर या जीमी कंद। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है वो जड़ नहीं है? तो आलू जो है दोस्तों वो जड़ के अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला, लाल संडांग यानी रेड रोट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? तो रेड रोट नामक जो बीमारी होती है दोस्तों वो किस में होती है? गन्ना में। अगर धान की बात करें तो धान में कौन सा रोग होता है दोस्तों? खैरा रोग होता है। धान में खैरा रोग। और नींबू में बात करें तो नींबू में एक रोग होती है, उसको लिटिल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिटिल लीफ। अब हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो 2021 में जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके तहत 29.76%। कितना है दोस्तों? 29.76% जो है वन है। ठीक है, बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह कौन सा किस्म का है? कौन सा किस्म का लाह जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है? तो वो है बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी लाह। ठीक है, अगला है, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे दिया हुआ है हरी पहाड़ी, ये धनबाद में। ये नहीं है दोस्तों, हरी पहाड़ी धनबाद में नहीं है। पारसनाथ पहाड़ी भी तो देवघर में नहीं है। अच्छा, सही है बोला, कौन सा युग्म सही है? त्रिकुट पहाड़ी, तो ये तो देवघर में, त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है। दुधवा पहाड़ी, ये सब गलत है दोस्तों। हरी पहाड़ी ही धनबाद में है। ठीक है, 13 को जो है सही आंसर ए हो जाएगा। 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। 13 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हरी पहाड़ी कहाँ पे है? धनबाद में। पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह में है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ी है दोस्तों ये है देवघर में। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी है देवघर में। अम्बेडकर पार्क कहाँ पे है? दुमका, हजारीबाग, साक्षी या सिल्ली। तो अम्बेडकर पार्क कहाँ पे है दोस्तों? ये हजारीबाग में है। अम्बेडकर पार्क कहाँ पे है? हजारीबाग में। साक्षी कहाँ पे है? जमशेदपुर में। झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन सी है? झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी है? मकई। क्या हो जाएगा? मकई जो है वो दूसरी सर्व प्रमुख फसल है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तो पायराइट के उत्पादन में झारखंड का जो स्थान है वो पहला है। क्या है? पहला। और कोकिंग कोल में भी एकमात्र उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड पहला है। अगला, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो NH33। कौन सा है दोस्तों? NH33। ये हमारे रामगढ़ से भी गुजरता है। ठीक है, रामगढ़ से गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 33। अगला है, महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड में आगमन कब हुआ था? तो 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के नियम जो है निमंत्रण पर ये आए थे। ठीक है, कब? 4 जून
1917 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वो 21 दिन तक रहे भी थे दोस्तों, ठीक है, 21 दिन तक रहे थे। और जो चंपारण आंदोलन था उसकी जो है रूपरेखा वो रांची में ही रहकर गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया था। और गांधी जी अगर कहा जाए तो कुल 11 बार झारखंड आए, ठीक है। क्वेश्चन कभी पूछेगा कि ये कुल कितना बार झारखंड आए हैं, तो 11 बार झारखंड आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में है जो दोस्तों संथाल परगना में इसका नेतृत्व विनोदा झा है ना, विनोदानंद झा और प्रेमनाथ डे, सैलाबाला राय और है ना, सैलबाला राय और द्वारिकानाथ मिश्र एवं मोतीलाल केजरीवाल के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही आंसर है। इस आंदोलन के दौरान केवी सहाय, नीलकांत चटर्जी एवं जीमुत वाहन सेन ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ये भी सही है। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया था। ये भी सही है। झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने हेतु आंदोलन, नहीं, ये जो है दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई थी। तो सबसे पहला झारखंड पृथक यानी झारखंड को अलग के लिए झारखंड पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1928 में। कब? 1928 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1933 में। कब? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के गठन कब? 1933 में किया गया था। और इसके जो है अध्यक्ष जो है बेनिफेस लकड़ा। कौन? बेनिफेस लकड़ा। और सचिव की बात की जाए तो इग्नेस बेक थे। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कैथोलिक के हितों की रक्षा करना, ठीक है, कैथोलिक के हितों की रक्षा करना। और किसान सभा की बात की जाए तो 1930 में, ठीक है, ठेबले उरांव। और एक जो था छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसका जुएन लाकड़ा। कौन? जुएन लाकड़ा। और अभी जो बोले कैथोलिक सभा, इसका बेनिफेस लाकड़ा। अगला, बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो यह विद्रोह खोट कुटी व्यवस्था को समाप्त करने के कारण है ने संगठित हुआ था। हाँ सही बात है, खोट कुटी कानून जो था, जो व्यवस्था था, उसको समाप्त करने के लिए संगठित हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। तो नहीं दोस्तों, उनको 24 अगस्त 1995 को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। पहली बार जो है उसको 1995 में ही गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो है ये गलत है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय और शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, नीलांबर पीताम्बर, ये सब जो है दोस्तों 1857 के क्रांति से संबंधित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था, ठीक है। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था। तो झारखंड में ईसाई का प्रवेश दोस्तों 1845 में। कब? 1845 में। प्रथम ईसाई मिशनर जो है मिशन और कौशनर मिशन था, ठीक है। इसका हो जाएगा 1845। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे टाना भगत आंदोलन कब हुआ था। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1914 में। कौन? यात्रा भगत इससे संबंधित है। कौन? यात्रा भगत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। खड़गडीह राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव ने की थी। एकदम सही है। अगला, ढाल वंश में नरबली की प्रथा का प्रचलन था। ये भी सही है, ठीक है। कुंडा रियासत हजारीबाग में एक, सोनपुरवा रियासत पलामू में स्थित है। उपयुक्त में से सभी सही है दोस्तों। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर। कौन सी जनजाति है दोस्तों? असुर। और रांची में सबसे ज्यादा पाया जाता है मुंडा, है ना, सबसे ज्यादा रांची में मुंडा पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा है तो संथाल। कौन सा? संथाल, फिर उरांव, फिर हो, तब फिर मुंडा, ठीक है। संथाल, उरांव, हो, फिर मुंडा। अगला है, किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं, ठीक है। किसका शिकार करती हैं? पशुओं का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्का सेंद्रा। क्या हो जाएगा? मुक्का सेंद्रा। 128 का डी, ठीक है, 128 का डी। और एक होता है दोस्तों, महिलाओं जो है उरांव समाज में 12 साल के बाद पुरुष के कपड़े पहन के शिकार के लिए निकलती है, वो है जनी शिकार। वो क्या है दोस्तों? जनी शिकार। मुक्का सेंद्रा की जनजातीय त्योहार है जिसमें जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पुरुष का है ना ये जो है ये शिकार करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं।
अगला है, झारखंड की कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो विवाहित जो है विवाहित पुरुष और महिला जो है दोस्तों उनके द्वारा होना चाहिए, विवाहित पुरुष महिला के द्वारा होना चाहिए। 129 का जो है बी है ना, विवाहित महिलाओं के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, कोहबर का जो मुख्य अर्थ होता है दोस्तों वो होता है गुफा। क्या होता है, गुफा। अगला, मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक जाता है ना, साथ जाता है। यह कहावत किस जनजाति में है, तो गोदना का जानते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उरांव जनजाति में। किस जनजाति में, उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में जो है दोस्तों इनके मुख्य देवता है धर्मेश। कौन है, धर्मेश। और पूजा के बाद जो इनमें तापन चढ़ाया जाता है वो हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति में। और उरांव जनजाति ये अपने आप को कुड़ुक भी कहते हैं। ठीक है ना, कुड़ुक भाषा इसमें प्रचलित है। और उरांव जनजाति जो है दोस्तों इनमें जो विवाह होती है वो आयोजित विवाह जो है सबसे फेमस है। कौन सी है, आयोजित विवाह। और बंदर का मांस इन्हें मारना और खाना दोनों निषेध है, किसमें, उरांव जनजाति में। चलिए अगला है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साकमचारी। और इनमें जो शादी जो होता है उसमें वधु मूल्य जो दिया जाता है उसको गोनोंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनोंग। अगला है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को है ना चौवन ऋषि की वंशज मानते हैं। किसके, चौवन ऋषि की वंशज मानते हैं। तो ये जो है दोस्तों चेरो जनजाति है। कौन सी है, चेरो जनजाति अपने आप को चौवन ऋषि का वंशज मानते हैं। सी जो ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है, बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है, तो बैगा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे है, रांची। ठीक है, कहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रांची। ये बाघ को है पवित्र पशु मानते हैं। ठीक है, और 9 वर्ष में रसनावा पर्व मनाते हैं ये लोग। ठीक है, कौन, बैगा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, झूमर गीत कब गाया जाता है, तो पूजा के अवसर पर, पर्व त्योहार, जन्म के अवसर पर या विवाह के अवसर पर। तो झूमर गीत जो होता है दोस्तों वो जो पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है, यानी बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सनई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, सनई जो है वो, सनाई जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सहनाई जो सहनाई बोलिए या सनई बोलिए, झारखंड के जनजातीय समुदाय का यह मंगल वाद्य है। कैसा वाद्य है दोस्तों, ये एक प्रकार का मंगल वाद्य, यानी ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग छौ, पाइका तथा नटुआ नृत्य के विशेष रूप में किया जाता है। यह शादी विवाह पर्व त्योहारों के अवसर पर भी बजाया जाता है। अगला, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, तो कर्मा पर्व भादो के एकादशी में शुक्ल पक्ष जो इंजोरिया रात होता है उसमें मनाया जाता है। ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक किसने लिखा है। अन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक किताब किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं गगन चंद्र बैनर्जी। इन्होंने, गगन चंद्र बैनर्जी। बी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गगन चंद्र बैनर्जी। कब, 1894 में। ठीक है, 1894 में। अगला है, संथाली लोक गीतों का संग्रह होड़ो होड़ो सेरेंग यानी होड़ो सेरेंग एवं दौड़ सेरेंग किसकी रचना है। ठीक है, तो ये जो रचना है दोस्तों संथाली लोकगीत का संग्रह जो होड़ो सेरेंग और दौड़ सेरेंग, ये जी आर्चर की रचना है। किनकी रचना है, जी आर्चर, डब्ल्यू जी आर्चर, यानी कि बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड धाम राज्य के किस जिले में स्थित है। झारखंड धाम जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये है गिरिडीह में। झारखंड धाम जो है कहाँ पे है, गिरिडीह में। गिरिडीह में ही पारसनाथ है। पारसनाथ की ऊंचाई कितना है, 1365। और गिरी में ही तीसरी जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात, तीसरी जलप्रपात जो है कहाँ पे है, गिरिडीह में है। अगला, सरायकेला नगर खालीघर नदी के किनारे स्थित है। सरायकेला जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरायकेला जो है स्वर्ण रेखा खरकई। ठीक है, जो है स्वर्ण रेखा ऑप्शन नहीं है तो खरकई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 का आंसर हो जाएगा खरकई। ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। अगला, झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है और उसे अंजन धाम मंदिर भी कहा जाता है। यह किस जिले में स्थित है। ठीक है, 141 का सी, तो अंजन धाम मंदिर अंजन ग्राम यानी ये गुमला में स्थित है। कहाँ पे, गुमला में। और इसे हनुमान जी का जन्म स्थल भी माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2016
को हुई, जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा करवाना। सही है। उसके बाद इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी। ये भी सही है। इसके तहत लाभुक को यात्रा के अलावा रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। यानी ये सब सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा, है ना, यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों दुमका से। कहाँ से? दुमका से की गई थी। कौन सी योजना है? तो मुद्रा योजना। और मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो किन्नन स्टेडियम कहाँ पे दोस्तों? जामशेदपुर। कहाँ पे? जामशेदपुर। अगला, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था खटंगा गांव। कौन से गांव में हुआ था? खटंगा। 145 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में से कौन शिव निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमालय पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे? ठीक है। तो इनके जो है वो कार्तिक उरांव। कौन है? कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमालय पॉइंट के डिजाइनरों में से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोरमुकुट कोडिया एवं पंडित मनोज केडिया, है ना, यानी केडिया बंधु का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है गिरिडीह में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? ये सरोद और सितार बजाते थे। ठीक है, सरोद और सितार बजाते थे। कौन कौन? तो दो भाई हैं, बंधु बताया, मतलब बंधु मतलब भाई ही होता है। एक मोर मुकुट केडिया और पंडित मनोज केडिया। चलिए अगला, मारंग घोड़ा यानी मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महुआ माझी। कौन है? डॉक्टर महुआ माझी। इनका अन्य रचना है बैरीसेल्ला। ठीक है, इनका एक और रचना है कौन सा? बैरीसेल्ला। अगला, रामगढ़ जिले की 15 वर्षीय शुभ्रांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म में बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा महुआ। क्या हो जाएगा? महुआ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो कौन से वो? भाकपा माले के विधायक जो विनोद कुमार सिंह हैं उन्हें सम्मानित किया गया, यानी ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2022 में सम्मानित किया गया था। कब? 2022 में। किनको? विनोद कुमार सिंह को। कौन सा अवार्ड है? तो बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, आपका एक लाइक हमको आगे और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिएगा और एक ज़रूरतमंद इंसान तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।